डायरी कहे चुराने के लिए लाया नहीं। अरे वो उसमें तो नहीं है, देख उसमें पड़ी होगी। मंडे है, इट्स मंडे टुडे, टुडे इज मंडे, मंडे इज टुडे, इट्स मंडे टुडे। सही सही जो इसका इंग्लिश में ग्रामेटिकली करेक्ट है वो इट्स मंडे टुडे। आज मंडे है, सोमवार है। हाँ बच्चे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। बी फोकस्ड, बी कंसंट्रेटेड। अब बात नहीं, बीच में बात कुंदन कोई बात नहीं होनी चाहिए, आवाज नहीं जानी चाहिए। अब बात का टर्न है आपका। क्या टर्न है आज का? टर्न क्या है कौन बताएगा? हाँ, बिलीफ सिस्टम को कैसे हम मजबूत करें, हाउ टू मेक योर बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग, ये। और मैजिकल फार्मूला फॉर सक्सेस, ये है। ये है मैजिकल फार्मूला फॉर सक्सेस एंड हैप्पीनेस। हो गया था पहला पॉइंट, केवल पहला पॉइंट नहीं, और आगे बढ़े थे। हाँ, जो लिखे हो, अरे तुम लोगों के बाद उस गोल की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो। हमारे पास इतनी ताकत है कि जो हम सोचेंगे वही प्राप्त होगा, जो हम सोचेंगे वैसा बनेंगे। जैसा हम सोचेंगे, एक एक मिनट सेकंड जो आप सोचते हो, जैसे यहाँ बैठे बैठे जो आप सोच रहे हो, इसके अतिरिक्त एक एक सेकंड आप अपने लाइफ को क्रिएट करते हैं, अपने डेस्टिनी को क्रिएट करते हैं। देयर इज नो पावर इन दिस वर्ल्ड दैट क्रिएट्स योर डेस्टिनी, यू क्रिएट योर ओन डेस्टिनी। आप अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं। एक एक सेकंड जो आपके अंदर विचार चलता है वो आपका विचार ही आपको बनाता है। जैसा आप सोचते जाएंगे वैसे बनते जाएंगे। बल्कि अब तो ये कहा जाता है कि जो आप ड्रीम करेंगे वो पहले से पूरा होके बैठा हुआ है, केवल आपको उसको फिजिकल फॉर्म में लाना है। केवल आपको कहाँ लाना है? फिजिकल फॉर्म में। जैसे जमीन के अंदर पेट्रोल, जमीन के अंदर पानी, क्या पहले नहीं था? पहले भी था, लेकिन क्योंकि विज्ञान की प्रगति नहीं हुई थी, सब लोग जो है ऊपर के जो चीज दिखाई पड़ता था उसका यूज करते थे। अब देखो, ये शीशम का पेड़ आपके सामने है और इसमें आम का पेड़ है। अभी 2 महीने के बाद जब वसंत ऋतु आएगी, उसके बाद इस पेड़ में बौर आ जाएगा, आएगा ना? तो क्या बौर पहले से मौजूद नहीं है? एनर्जी के रूप में पहले से मौजूद है। और दुनिया में कहीं न कहीं कोई ऐसी जलवायु जरूर होगी जहां ये फल फला होगा। जलवायु जहां की जैसी जलवायु होती है वैसे वहां उत्पन्न होता है। तो आप कल्पना करिए कि आज आपका आम का पेड़, शीशम का पेड़, ये सब सुसुप्तावस्था में है। हमारे देश की जलवायु ऐसी है, लेकिन कोई ऐसी जगह होगी जहां ये आम फल दे चुका होगा। तो क्या ये आम जब निकलेगा तभी आम है? पहले से मौजूद है, एनर्जी के रूप में मौजूद है। दुनिया में कहीं और होगा जहां इसका फल आ चुका होगा। तो इसलिए जो आप ड्रीम करते हैं, जो आपके अंदर डिजायर उत्पन्न होती है, वो डिजायर
केवल आपको फिजिकल फॉर्म में लाना है, फलीभूत करना है, भौतिक रूप में लाना है, वो पहले से हो चुका है, पहले से मौजूद है। अब ये आपको विश्वास करना है, इसका कोई सामने नहीं है कि ला करके भाई हम कहे कि घोड़ा बहुत बिकते हैं वहाँ गोविंद साहब के मेले में, हाथी भी आता है बिकने के लिए, तो आपको घोड़े का चित्र जहाँ ले आए वहाँ बाजार, वहाँ से गोविंद साहब के मेला से, और आपको दिखा दें। या आज के जमाने में लाइव भी होता है, वहाँ जाएं, फोटो खींचें, उनको उसका वीडियो बनाएं और आपको ला के दिखा दें। ऐसा तो है नहीं है, ऐसा तो है नहीं, ये तो अदृश्य है, एनर्जी फॉर्म में, एनर्जी दिखाई नहीं पड़ती है। एनर्जी क्या दिखाई पड़ती है? आवाज दिखाई पड़ती है। हम बोल रहे हैं, यहाँ से आवाज पहुंच रही है, स्पीकर में जा रही है, कहीं कुछ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन स्पीकर में ऐसा बना हुआ डिवाइस बना हुआ है कि आवाज को वो फैला देता है। और क्या एडिसन के पहले ये सिस्टम नहीं रहा, लेकिन एडिसन ने ही रात दिन एक करके इसको ला करके फिजिकल फॉर्म में कर दिया। तो जितनी भी चीजें आप सोचते हैं, वॉट एवर यू डिजायर, वॉट एवर यू ड्रीम, जो आप ड्रीम करते हो, जो डिजायर करते हो, वो पहले से ही यूनिवर्स में बन करके तैयार है। आपको केवल करना क्या है? फिजिकल फॉर्म में लाना है, फिजिकल फॉर्म में लाना है, भौतिक रूप में लाना है, केवल ये आप। और यही सबसे कठिन काम है, क्योंकि भौतिक रूप में लाना ये कोई आसान काम नहीं, इसके लिए कठिन काम, उतना कठिन काम है जितना एडिसन ने किया, जितना राइट बंधुओं ने किया, जहाज को उड़ा दिया। और आज देखो जहाज पर कितने लोग सवार होकर उड़ते हैं। जब राइट बंधु में से एक चढ़ा था, मुझे लगता है बिल्वर राइट रहा होगा, तो वो सेकंड के लिए उड़ा था, सेकंड के लिए। और आज क्या है? अकेला उड़ा था और कुछ सेकंड के लिए उड़ा था। और वो शुरुआत में जो सेकंड के लिए उड़ा था, आज जहाज दिल्ली से चलता है तो सीधे लंदन में हीथ्रो हवाई अड्डे पर पहुंचता है। कम से कम 6 घंटे लगते हैं, और 6 घंटे तक उड़ता हुआ लंदन पहुंचता है, और लंदन में फिर ये तेल पानी लेता है। फिर इसके बाद अगर अमेरिका आपको जाना है तो अमेरिका के उस पार चला जाता है, सैन फ्रांसिस्को चला जाएगा, शिकागो चला जाएगा, न्यूयॉर्क में चला जाएगा, जहां उसका डेस्टिनेशन हो वहां पहुंच जाता है। और कितने 800-800 900 लोग उस पर बैठते हैं। कहाँ विल्बर राइट को उड़ाने में सेकेंड भर उड़ा था, कुछ सेकेंड उड़ा था, अकेला आदमी था वो। आवाज कहाँ है? आज कितने लोग हैं? पता चला 700-800 आदमी उसी जहाज पर बैठ करके उड़ रहे हैं। जा रहे हैं नहीं जा रहे? तो जो चीजें आपको, जो लोग कहें संभव है, तो आप कहिए कि असंभव आपके लिए होगा, मेरे लिए तो ये संभव है। ये आपका ड्रीम होना चाहिए, फर्स्ट ड्रीम। और ड्रीम को आपने पढ़ा किसके बारे में? अभी किसके बारे में पढ़ा? कुछ दिन पहले टेरराइट ट्रेंड के बारे में। उसके से खराब दशा हमारी आपकी नहीं है। जिसके घर में उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर वो उसी तरीके से थी, फिर उसकी मदर आई, माने उसकी ग्रैंड मदर आई, ग्रेट ग्रैंड मदर की बात किया उसने, फिर ग्रैंड मदर आई। और ग्रैंड मदर उसके क्या है वो बता रही थी कि उसका हाथ कांपता है, सिर कांपता है, ऐसे ऐसे अंधी हो गई थी, मतलब आंख भी चली गई और शरीर में अनकंट्रोल्ड शेकिंग। मतलब आप अपने यहाँ भी देखे होंगे कुछ बुड्ढों को कि ये रोग होता है, उसको लग गया, ऐसे 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 कांप रही है। और उसकी माँ भी अपने हस्बैंड की 5वीं औरत थी, 5वीं रखो 6वीं रखो औरत थी। और उसने क्या कहा, उसको मैंने डिटेल में पढ़ा, फिर उसका ड्राइव देखा। उसने कहा कि मैंने सोचा कि जो एक लाइन चली आ रही हमारे यहाँ, हम वैसा नहीं होने देंगे,
हम ऐसा नहीं करने देंगे, मैं वैसा नहीं रहूंगी। और देखो अपने भाई की किताब से पढ़ करके और वो पढ़ने वाली बन गई और डिग्री नहीं ले पाई, तब तक उसके पिताजी ने उसे शादी कर दिया। 11 महीने पर 11 साल में उसकी शादी हो जाती है और इसके बाद 18 तक पहुंचते पहुंचते उसके पास 4 बच्चे हो जाते हैं। एक लड़की खुद लड़की का बच्चों का जन्म देती है और चौथा लड़का मर जाता है, इसलिए उसके पास पिलाने के लिए दूध नहीं था। ऐसी दशा में केवल एक महिला आ गई अमेरिका से, उसका नाम क्या था? जोलक आई और उसने सपना पूछा कि तुम्हारा क्या सपना है, तुम्हारा क्या सपना, जैसे हम पूछते रहते हैं। और फिर उसने जब कहा, हिचकिचाते हुए कहा, फिर बाद में बता रही थी मैं तो चैटर बॉक्स हो गई। 9th क्लास में एक शब्द आया है चैटर बॉक्स, हाँ 10th में चैटर बॉक्स। तो कहा कि मैं चैटर बॉक्स हो गई। मैंने बताया कि मैं अमेरिका जाऊंगी पढ़ने के लिए, मैं ग्रेजुएट बनूंगी, मास्टर्स बनूंगी, PhD करूंगी। और जब घर गई बड़ी खुश थी उस दिन जोलक से। जोलक ने क्या कहा कि इफ यू डिजायर इट इज अचीवेबल, यदि तुम्हारी इच्छा हो। देखो जो मैं कहता हूं कि वो लोग दुनिया में आगे क्यों निकल गए। एक छोटा सा देश इंग्लैंड, कितना स्मार्ट, कितने चतुर वहां के लोग, इतने बुद्धिमान वहां के लोग कि पूरी दुनिया पर 2/3 हिस्सों पर उन्होंने शासन जमा लिया अपना। इसलिए यहाँ नहीं आदमी थे, यहाँ लोग नहीं थे। यहाँ तो ये कहते थे कि हम देवता से सीधे सीधे बात करते हैं, यहाँ नहीं लोग थे। लेकिन आए यहाँ और यहाँ पर उन्होंने शासन जमा दिया। कैसे? क्योंकि उनकी माइंडसेट ही अलग है, वो माइंडसेट अलग है। जैसे अमेरिका से जो लोग जाती है तो वो क्या बोलती है कि इफ यू डिजायर इट इज अचीवेबल। देखो ये उसने वाक्य बोला है, वाक्य को नोट कर लो। मानना हो मानो, नहीं मानना है तो जो घर में यहाँ होता रहा पाषाण युग से उसको मानोगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो मेरे पास पढ़ता है वो इस बात को अवश्य मानेगा। क्या कहा उसने कि इफ यू डिजायर, ये कहा उसने क्या कहा जोलक ने? जोलक ने, इसका मतलब है कि यह प्राप्त होने वाला है, ये प्राप्त हो सकता है। और जब उसकी माँ अपने घर गई, वो अपने माँ से कहा, उसने माँ से कहा तो देखो उसकी माँ क्या है, उसकी माँ क्या कहती है? उसकी माँ कहती है कि जो तुम्हारा ड्रीम है उसको लिखो, कागज पर लिखो और फिर इसके बाद क्या करो कि उसको गाड़ दो, जाओ पत्थर के नीचे गाड़ दो, चट्टान के नीचे उसे गाड़ दो। तो उसने बताया क्यों ऐसा है? क्योंकि उसके यहाँ परंपरा थी कि जब कोई नया बच्चा पैदा होता था तो उसकी जो अनबिब्लिकल कार्ड होता है, जिसको हम नाभि का कार्ड कहते हैं, यहाँ नाभि की डोर कहते हैं, जिससे माँ और बच्चे का संबंध जुड़ा रहता है। विवाह कंट्रोल नहीं माइंड है। जो कार्ड है हमारा नाभि का, यहाँ का जो कार्ड है जो माँ के और बच्चे के संबंध को जोड़ता है, वहां से एनर्जी लेता है वो, उस कार्ड को बिब्लिकल कार्ड कहते हैं। तो उस कार्ड को जब वहां काटा जाता था तो उसको ले जाकर के पत्थर के नीचे गाड़ दिया जाता था। झोपड़ी जहां इनकी थी उसी के आसपास, झोपड़ी के आसपास गाड़ दिया जाता था। वहां की परंपरा थी कि जब वो कार्ड को काटा जाता था तो कार्ड जहां वो रहते थे झोपड़ी के आसपास ले जाकर के नीचे जमीन में गाड़ के पत्थर से दबा देते थे।
उनका ये विश्वास था, देखो विश्वास ही सब कुछ है, उनका ये विश्वास था कि जमीन का और इस ब्रह्मांड का एक संबंध है, और जब इसमें हम गाड़ देंगे तो जो ब्रह्मांड है ये, या जिसका नाम कुछ अनेक लोग कहते हैं, ये हमारे बच्चे को क्या रखेगा, बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा। वो कार्ड वहां हो गया, क्योंकि माँ से जुड़ा था वो, क्योंकि वो कार्ड किससे जुड़ता है, माँ से जुड़ता है। वो लाइफ पाता है, कहाँ से पाता है, माँ से पाता है। और वही कार्ड जब जमीन में गड़ जाएगा और पत्थर से दबा दिया जाएगा, तो वो कार्ड का संबंध कहाँ से हो जाएगा, इस ब्रह्मांड से हो जाएगा। तो बच्चा हमारा ठीक रहेगा। ये भावना वहां की थी। और वो ड्रीम को क्या कहती है, उसने क्या कहा कि कागज पर लिखो, लिखो इसको और ले जा करके जमीन में गाड़ दो। तो उसका जो ड्रीम था, अमेरिका जाऊंगी, ग्रेजुएशन करूंगी, मास्टर्स की डिग्री लूंगी और पीएचडी करूंगी, इन चारों को लिख लिख करके उसने गाड़ दिया। और जब गाड़ दिया तो 8 साल के बाद फलीभूत हो गया। उसके पास लेटर आया अमेरिका से, वो संस्था लेटर दिया इसको, और इसको ले करके ये चली गई। और वहां वो भी अकेले नहीं गई, वो देखो कितना महान लोग हैं अमेरिका वाले, कम से कम उनकी संस्थाएं कितना काम करती हैं कि उसका हस्बैंड भी गया जो गाली देता था, मारता था उसे, देखो कितना कष्ट। एक तो 4 बच्चों को पालना, शायद एक बच्चा और हो गया था, तो उन बच्चों को पालना और अपने हस्बैंड की रोज गाली सुनना और मार खाना, उस बीच में उसने एक चीज नहीं छोड़ा। क्या नहीं छोड़ा, अपना ड्रीम नहीं छोड़ा, बी एजुकेटेड का ड्रीम, कि मैं एजुकेटेड बनूंगी। उसने लिखा है, मैंने भेज दिया था कल, कुछ व्हाट्सएप पर गया था कि इसको पढ़ लेना, अगर टाइम मिलेगा, टाइम मिलेगा तो पढ़ लेना। उसमें लिखा था कि एजुकेशन मेन, खड़ी होके बोलो, आराध्या यहाँ हो, शाबाश, आराध्या के लिए जोरदार ताली। देखिए आराध्या आईएएस बनने जा रही हैं, बन चुकी हैं, केवल फिजिकल फॉर्म में आना। आओ इधर आओ, वैसे आओ, कोई जरूरी नहीं जूता ही पहनो, आ जाओ। आराध्या ने पढ़ लिया ना, ये सभी लोग। अब आप बताओ, इतने बच्चों में आप सारे लोग नहीं खड़े हो गए, आराध्या बोलती है, मुझको याद है। एजुकेशन इज द मेन पाथवे आउट ऑफ द पॉवर्टी। हाँ, उसने क्या कहा कि एजुकेशन इज द मेन पाथवे टू गेट आउट ऑफ पॉवर्टी, गेट आउट ऑफ पॉवर्टी। क्या कहा, और क्या, और कुछ याद है? I want to get education because I realize that the men and women who are educated can earn a better life. कैन अर्न, देखो अर्न लिखा है, अब मैं बोलता तो उसे कैन लीड बोल देता, कैन गेट बोल देता, लेकिन ठीक अर्न लिखा। मुझे याद है कि उसमें अर्न लिखा था। क्या लिखा था, फिर से बोलो। I want to get education because I realize that the men and women who are educated can earn a better life. हाँ, कैन अर्न बेटर लाइफ। और कोई याद? अरे वाह भाई, याद कर डाली, देख रहे हो। आओ आओ इधर आओ, आप भी आओ, आओ इधर आओ, देखो इस बच्ची को आप दीजिए धन्यवाद। ये पागल आदमी है, ये पागल है। अब आप कहोगे पागल है तो यहाँ क्या कर रहे हैं? पागल इसलिए नहीं है कि पागल है उनका दिमाग खराब है, पागल इसलिए है कि ये भी दुनिया बदलने के लिए तैयार है। अब भूत की तरह से चलते हैं और भूत की तरह से रहते हैं। इनका सोना खाना कब होगा इनको खुद नहीं पता है, और पुरानी बाइक लेकर के खटखट खटखट चलते हैं, ये हमसे इतना आगे निकल जाते हैं। ये है, इसलिए मैं इनको इंसेन कहता हूँ। और इंसेन वही होता जो ड्रीम को पूरा करता है, संभव को संभव बनाता है, वो इंसेन ही होता है।
एडिसन को भी कहा गया, उनके कर्मचारी कहते थे कि हमारे बॉस तो पागल हो गए। तो ये इंसेन है। देखो, धन्यवाद तो इसको। क्या नाम है आपका? आराध्या। आराध्या जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों के बीच गुरुजी ने मुझे अवसर दिया। अच्छा, एक सवालों का जवाब आप लोग हमको दे दीजिए कि जितने आप लोग बैठे हुए हैं इसमें से कितने लोग सोचने का काम करते हैं? सोचने का कितने लोग सोचते हैं? ये अद्वितीय बच्चे हैं। बैठो, इनको ऐसा बना रहा हूँ कि इनकी बराबरी तो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएंगे तो वहां नहीं कोई करेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में चला जाएंगे, अब इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। हाँ नहीं, अब चूंकि रिकॉर्ड हो रहा है ये। Because my past is not going to define who I am, and my present situation is not going to determine my future. I can do it and give back to my community. I can do it and I give back to my community. मैं इसे प्राप्त करूंगी और ये अपने समुदाय को वापस करूंगी। और यही भावना मुझे यहाँ लाई है, यही भावना मुझे अपने गांव में ले आई कि मैं इस गांव का खेत खलिहान, फल फूल, खेल कूद करके बड़ा हुआ। और मैं जब इस पद पर पहुंच गया तो मैंने बहुत लोगों को पढ़ाया। वहां मैं चलूंगा, अपने गांव में दीपक जलाऊंगा। और लोग मना कर रहे थे, लोग मना कर रहे थे कि रहने दीजिए, काम मत करिए, गांव में आपका विचारधारा कोई जानने वाला नहीं है। डॉक्टर रऊफ खां खुद कह रहे थे कि बोलो, बड़ा गांव है, इतना बड़ा गांव है, मैं जानता हूँ, वहाँ इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, बड़ा गांव में भी आपका कोई विचार नहीं समझ पाएगा। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं जाऊंगा डॉक्टर साहब। तो ये भावना थी। उन्होंने क्या कहा, उसने क्या कहा, टेरराइट्रेंट ने, कि आई कैन डू इट एंड आई रिटर्न टू माई कम्युनिटी, और मैं अपने समुदाय को इसे वापस करूंगी। और वापस कर दिया उसने। यूनिवर्सिटी उसकी चलती है, उसकी यूनिवर्सिटी है, कम से कम 6000 बच्चे पढ़ते हैं उसमें। चलो सिट डाउन। वेरी वेरी थैंक्स। देख रही हो ना, जब ये भावना रखेंगे आप, तब आगे बढ़ेंगे कि हमें दूसरे के लिए काम करना है। हम दूसरे के जीवन को आप वापस करोगे, उसका कई गुना आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आज बोलिए कि वापस करती है टेरराइट्रेंट, लेकिन उसकी नेटवर्थ कितनी है? 843,000 मिलियन डॉलर। गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, जितना सर्च करिएगा उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा। 843,000 मिलियन डॉलर उसके इनकम है, माने नेटवर्थ है। और वो अब पूरे समुदाय में, पूरा जो वहाँ का समुदाय है, सारे समुदाय में उसने कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोल रखा है और लोगों को पढ़ा रही। तो जितना आप दोगे वो मल्टीप्लाई होकर के आपके पास आएगा। और ये लॉ ऑफ कंपेंसेशन कहता है, ये लॉ, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वैसे लॉ ऑफ कंपेंसेशन है। कंपेंसेशन माने क्षतिपूर्ति, लॉ ऑफ कंपेंसेशन इसे कहते हैं। ये प्राकृतिक नियम है। गेहूं 40 किलो आप 1 बीघा में बोओगे और वापस कितना धरती देती है? कितना देती है धरती? 40 किलो आप 1 बीघा में बो दीजिए और देगी कितना वापस? 1 कुंटल नहीं आता है। 1 बीघा में कम से कम 10 कुंटल गेहूं पैदा हो जाएगा। 10 कुंटल गेहूं धरती में आप डालते हैं 40 किलो और वापस मिलता है कितना?
10 कुंतल नहीं, 10 कुंतल मिलेगा, 8 मिलेगा। धरती देती है ना 4। अगर आप कुछ नहीं करेंगे, सिंचाई पताई ढंग से नहीं किए करेंगे, तब भी 40 किलो का कम से कम 1 कुंतल तो दे ही देगी धरती। 2.5 गुना बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया? तो यहाँ पर प्राकृतिक नियम है कि वॉट एवर यू गिव आउट इट विल रिटर्न टू यू, कम बैक टू यू। ये आपके पास वापस आएगा। और कितना आएगा? मल्टीप्लाइड आएगा, मल्टीप्लाइड, वेदर इट इज नेगेटिव थिंग और पॉजिटिव थिंग। चाहे आप बबूल बोइएगा तो भी मल्टीप्लाई करके आएगा, आम बोइएगा तो भी मल्टीप्लाई करके आइएगा। आप दूसरे की सेवा करिएगा, मल्टीप्लाइड होकर के वापस आएगा। दूसरे को बुराई करिएगा, दूसरे की बुराई करिएगा तो भी मल्टीप्लाइड आपके पास आएगा। टाइम क्या लगेगा? टेर्राइट ट्रेंड का ड्रीम पूरा होने में 8 साल लगा और 20 साल में उसने पीएचडी लिया। और आप अगर दूसरे के लिए खराब सोचेंगे तो मल्टीप्लाइड आएगा। कितने टाइम में आएगा? हो सकता है 8 साल में आए, 15 साल में आए, 20 साल में आए। अगर आपके मर जाएंगे तो आपके बच्चों को मिलेगा वो। जैसे बबूल का पेड़ लगा के जाइए तो आप तो मर जाए, मान लीजिए मर गए आप, लेकिन तब वो बबूल का पेड़ किसके पास आएगा? बबूल का पेड़ का कौन स्वाद लेगा? उसके कांटे कौन सहेंगे? कौन पढ़े सहेगा? आपके औलाद सहेगी। तो एवरीथिंग व्हाट एवर यू गिव आउट इट कम्स बैक मल्टीप्लाइड। थैंक यू वेरी मच।